Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. The Epstein Files. The Epstein Files. The Epstein Files. आपको पता है जब एप्स्टीन फाइल का मामला सामने आया था तब सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे। इस फाइल में बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं, बड़े पॉलिटिशियन से लेकर बड़े बिजनेसमैन तक। पूरी दुनिया में सभी लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से ये बात पूरी तरीके से दब चुकी है। क्या ये सिर्फ साजिश है और क्या ये वॉर सिर्फ लोगों को भटकाने के लिए शुरू की है? जब से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है तब से पूरी दुनिया का ध्यान सिर्फ इसी तरफ चला गया है। न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, सभी जगह पर सिर्फ और सिर्फ वॉर की बातें चल रही है। हर नई अपडेट ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है। लेकिन इसी बीच एक चीज है जो धीरे धीरे गायब हो रही है और वो है जेफरी एप्स्टीन फाइल का डिसीजन। कुछ टाइम पहले ये टॉपिक हर जगह पर ट्रेंडिंग में था, लोग सवाल पूछ रहे थे, डेबिट्स हो रही थी, थियरीज चल रही थी। लेकिन जब से ये वॉर शुरू हुई है तब से ये ऑलमोस्ट चुप हो गया है। तब सवाल ये आता है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है। सबसे पहले एक आम बात समझ लेते हैं। मीडिया का काम होता है लोगों तक जानकारी पहुंचाना, लेकिन मीडिया एक तरह का बिजनेस है, उसे वही दिखाना पड़ता है जो लोग देखना चाहते हैं। और सच यही है कि वॉर जैसी बड़ी चीज ज्यादा ध्यान खींचती है। इसका मतलब मीडिया ये तय नहीं करती कि आप क्या सोचो, लेकिन वो ये तय करते हैं कि आप किसके बारे में सोचो। अगर किसी टॉपिक को बार बार दिखाया जाए तो बात लोगों के दिमाग में बैठ जाती है और जो मेन बात होती है वो बैकग्राउंड में ही चली जाती है। दुनिया भर के कुछ मीडिया रिकॉर्ड्स और इंटरव्यूज में ऐसे क्लेम किए गए हैं कि आरी बेन मेनास जैसे लोगों ने ये दावा किया कि जेफरी एप्स्टीन और गहिसलान मैक्सवेल का संबंध इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद से हो सकता है। इस क्लेम के मुताबिक पावरफुल लोगों को ट्रैप करके उसके ऊपर प्रेशर बनाने की बात भी की गई है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस दावे का कोई भी पक्का या वेरीफाइड सबूत सपोर्ट नहीं करता। लेकिन गहिसलान मैक्सवेल, जो कि एप्स्टीन की बहुत क्लोज फ्रेंड थी और उसके इस काम में शामिल भी थी, उसका बाप रॉबर्ट मैक्सवेल जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन था, 1991 में उसकी एक बोट से गिरकर बड़ी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। लेकिन उसकी इस मौत के बाद इजराइल ने उसे बहुत बड़ी इज्जत दी। उसको जेरूसलम के एक माउंट ऑफ ओलिव्स नाम के एक बहुत पुराने और पवित्र जेविश कब्रिस्तान में दफनाया गया। ये कब्रिस्तान जेविश लोगों के लिए बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पर हजारों साल से इजराइल के बड़े बड़े लोगों को दफनाया जाता है। इजराइल के तब के प्राइम मिनिस्टर इत्ज़हाक शमीर और प्रेसिडेंट भी वहाँ पर आए थे और साथ ही इजराइल के बहुत बड़े बड़े लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। कई पुराने रिपोर्ट्स कहते हैं कि मैक्सवेल मोसाद के लिए काम करता था। एप्स्टीन ने खुद एक ईमेल में रॉबर्ट मैक्सवेल को धमकी दी थी। उसने कहा कि 400 मिलियन पाउंड डॉलर दो, वरना जो मैंने तुम्हारे लिए किया उसे एक्सपोज कर दूंगा। दोस्तों, इसके ऊपर से एक सवाल इंटरनेट पर आग की तरह फैल रहा है। इजराइल के पास सच में एप्स्टीन की वो काली फाइल्स है जिसकी वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है? ये नहीं कह रहा कि ये बात 100% सच है, लेकिन ये सवाल पुराने डॉक्यूमेंट्स में कई बार उठा है, क्योंकि धुआं वहीं उठता है जहाँ पर आग लगी हो। देखो, अभी जो वॉर चल रही है उसमें कभी कभी सीज फायर हो जाता है तो कभी कभी ये सीज फायर एकदम से बंद हो जाता है। कभी ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देता है तो कभी एकदम से बंद कर देता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो घंटी के साथ। जय हिंद।